तो चलिए सीधा आपको ले चलते हैं जयपुर के पीसीसी कार्यालय की ओर, जहां पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आप भी सुनिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके वक्त में भी थे मेंबर अपॉइंट, वो भी थे नाम आ रहे हैं, चाहे वसुंधरा जी सरकार थी बीजेपी की, कभी अपॉइंटमेंट हुए थे, हमारे वक्त में अपॉइंटमेंट हुए, ये दोनों पकड़े गए हैं। एक उनके वक्त जो पकड़ा गया वो भी तो अपॉइंटमेंट बीजेपी का हुआ था उसमें। इसलिए ये कोई राजनीति की बात नहीं है, ये जड़ मूल से खत्म कैसे हो, ये पेपर लीक आउट नहीं हो सुनिश्चित कैसे कराए, पक्ष विपक्ष मिलकर तो कर सकता है। इसमें एक दूसरे आरोप लगा रहे हैं, कोई इधर झगड़ रहे हैं टीवी पे ही, पूरे कंट्री में झगड़ा हुआ हो दोनों नेताओं का, तो क्या लोग नेताओं के रास्ते में क्या हो रहा है, एक दूसरे का आरोप लगा रहे हो। उसमें तो किरोड़ी जी ने ये तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल राज्यसभा चुनाव में उनसे पैसे लेते, पता नहीं किसने क्या कह दिया, पैसे लेने की बात है तो क्या नया क्या चलाता है, सरकार बढ़ गई हमारी बहुत बड़ी बात है, वो तो छोड़ो, आप पैसे लेने की तो अलग चर्चा कर लो। किरोड़ी जी बाद में किरोड़ी मीणा जी और हनुमान बहनी दोनों दोस्त थे और हमारे सरकार को गिराने के अंदर शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थी, तो आप सोच सकते हो कि दो दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेकर खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने, इनका इतिहास पुराना इतिहास है, इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एसआईटी मौजूदा सरकार ने बनाई, कल मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, आपकी पूर्व तो ये क्या बोलते थे, एसओजी का काम है, एसओजी जाना हाईकोर्ट जाना है, उनको पूछो, आपने कहा भाई रद्द नहीं होनी चाहिए, हाईकोर्ट ने पूछा, आपने जवाब नहीं दिया और वो फैसला आ गया, फैसला आने के बाद तो कोई बोल सकता है। अब तो वो सरकार सोचेगी कि मैं सुन रहा हूँ कि आगे अपील करेगी नहीं करेगी, तो उनका काम है, हमारा काम तो सरकार उनकी है, वो जनहित में फैसला करेगी। ठीक है सर, नौकरी हमारे पास निकाली है हमने, इतिहास बना दिया, राजस्थान में से नौकरी लगी है, और ये बीमारी जो है वो इसको मतलब कहना चाहिए कि इतनी कंडेम करने वाली बीमारी है, तो मैंने कहा आपको पूरे देश में फैली हुई है, इस पर रोक लगनी चाहिए ना, कानून हमने पास किया है, तो किसी ने पास नहीं किया। धनखड़ साहब कहाँ हैं ये नहीं पता, कहाँ रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि वो पेंशन मांग रहे हैं, जो पूर्व विधायक के नाते जो पेंशन उनको मिलनी चाहिए वो पेंशन चाहिए। कल परसों आइए, वो भी कभी आप उनसे ही बात करते हैं, ये बात मुझसे क्यों करते धनखड़ साहब राजस्थान में आना, राजस्थान में वो उनके ऊपर वो कब आएंगे, हम तो इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने के, कब आए वो राजस्थान में पूछे, बातचीत करें और पता भी करें भाई क्या हुआ, आप इस्तीफा क्यों दिया। सर्कली बैठक हुई थी, उसका पहली बार बहिष्कार किया है कांग्रेस ने, सर्कली बैठक 2 दिन पहले जो सर्कली बैठक हुई थी पूरी तरह कांग्रेस ने बहिष्कार, तो काम बता दें जो दीजिए आपको, कार बता दिया आपको जो दीजिए ने, कि सरकार जिस प्रकार के व्यवहार कर रही है, एक तरफा फैसला हो रहे हैं स्पीकर साहब से भी सरकार से उचित नहीं, जब आप विपक्ष को विश्वास हो ही नहीं, और एक दिन मीटिंग बुला के और पार्टी मीटिंग बुला के और फिर आप सत्ता कर लो, तो ये फैसला जो किया सोच समझ के किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तेजा प्रतिपक्ष ने मिलकर फैसला किया है, सोच समझ के किया है। बिहार का गठबंधन हुआ दोनों पार्टियों के भिड़ने का, उससे पहले मोदी जी के लिए अपशब्द कहे गए, जिसको बीजेपी इशू बना लिया और कह रही कि कांग्रेस की भाषा और ये भाषा एक सी है, ऐसे कोई संबंध नहीं है, कोई यात्रा निकाले बीजेपी कांग्रेस कोई भी यात्रा आगे चली जाए और मंचला स्टेज में जाके कोई बोल दे तो उससे क्या मतलब, कांग्रेस ने क्या बिना मतलब वैसे बना रहे हैं, तो घबराए हुए वो लोग यात्रा में जो रेस्पॉन्स मिला जैसे यात्रा की यात्रा निकाली है, तो जो रेस्पॉन्स मिला वो एक्स्ट्रा ऑर्डर उनसे घबरा करके ये अब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अपनी कांग्रेस सरकार को स्वीकार किया है, वैसे पसंद नहीं करते, वैसा निंदा
तो राजस्थान में प्रियंका जी को लेकर के आए हैं वोट चोरी के मुद्दे पे बड़ा प्रियंका जी को लेकर के आए हैं वोट चोर गद्दी छोड़ वोट चोर गद्दी छोड़ प्रियंका जी को लेकर के आ रहे हैं 6 सितंबर को राजस्थान में मजबूती से आप लेकर आ रहे हैं आप रैली रखी जा रही है स्टेट की रैली रखी जा रही है प्रियंका जी आने का प्रोग्राम बन रहा है क्षेत्र हाँ राजस्थान रैली रखी वोट कौन बड़ा प्रियंका जी बात की मुझे ज़रूर पता है अरे उन्होंने कहा कि अभी बिहार में बिहार गए हैं हैं? प्रकाश जी बिहार गए हैं मैंने बुला अच्छी बात है ना बड़ा मतलब शक्ति प्रदर्शन कर रही है राजस्थान की जो सीटों को लेकर के जिनकी चिंता की गई इन पे संभावना थी कि यहाँ भी वोट चोरी हुई है क्या हुई है तो कांग्रेस कमेटी सब जिलों के संपर्क में है पता कर रहे होंगे कि भाई कहाँ पर बेईमानी हुई कहाँ पर नहीं हुई सर मोहन भागवत जी का बयान था रिटायर वाला कर पहले तो कहा कि 75 साल में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। अब कह रहे कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, चाहे जितना काम करो। तो क्या लगता है क्यों बदला होगा बयान? अपना जो स्टैंड उन्होंने क्यों बदला होगा? क्या क्या पहले मुझे बता दीजिए आप। मोहन भागवत जी का पहले कुछ दिनों पहले बयान आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि 75 साल बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अभी इन्होंने 2 दिन पहले फिर कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही और 75 साल कोई ऐसा नहीं है जब चाहे तो काम कर सकते हैं। चलिए और ये भी कहा सर कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है हमारी आपस में। मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं है मतभेद है मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। ये क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आई तो मतभेद तो है ही ना तो ये मनभेद तो मतभेद क्या होता है मतभेद है राजनीति में मतभेद का ज्यादा महत्व है मनभेद का तो हमारे संबंधों में है बाकी क्या बोले तो बताओ मोहन भागवत जी उससे कोई बात ही नहीं कर रहे हो हिंदू राष्ट्र के हिसाब से हिंदू राष्ट्र पहले से ही क्या